और अब विश्लेषण सुनिए, हिंसा पर धर्म युद्ध की चाल का विश्लेषण। धर्म के नाम पर आरोपी को कवर फायर देने की पूरी कोशिश की जा रही है। पुलिस की नजर आरोपी पर होती तो उसके धर्म पर नहीं होती। धर्म के नाम पर इस सीए के खिलाफ लोगों को भड़काया गया और लगातार भड़काया जा रहा है। अमनतुल्लाह ने खुद लोगों को धर्म के नाम पर उकसाया था चुनाव से पहले, दिल्ली चुनाव से पहले। अब धर्म के नाम पर जांच में भी बाधा डालने की एक बड़ी कोशिश है। कहा जा रहा है कि अगर ऐसे ही मुसलमान टारगेट होते रहेंगे तो दंगे भड़कते रहेंगे। बहुत खुले तौर पर अमनतुल्लाह खान ने यह बोला। ये एक हेट स्पीच है कि नहीं है, ये किस दायरे में आती है, मैं पैनलिस्ट से जानूंगा। मेरे साथ बात करने के लिए डॉक्टर संबित पात्रा हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, उनका अभिनंदन है। अजय आलोक हैं, जेडीयू के वरिष्ठ नेता, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ इस चर्चा में इफ्रा जान है, जानी मानी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और डॉक्टर फारूक खान है, पेशे से वकील हैं सुप्रीम कोर्ट में। आपका भी स्वागत है सर। मेरे साथ इस चर्चा में शोहेब जमाई भी जुड़ेंगे, अध्यक्ष आईएमएफ के। मैं सीधा रुख करता हूं इफ्रा जान आपका, और 40 सेकंड में आपसे संक्षेप में जानना चाहता हूं, क्या आपको लगता है कि धर्म को देखकर कार्रवाई होती है, पुलिस धर्म को देख के कार्रवाई करती है? देखिए, और क्या अमनतुल्लाह खान की स्पीच हेट स्पीच के दायरे में नहीं आनी चाहिए? देखिए, हम लोगों ने देखा, काफी ज्यादा वीडियोस देखे जहां पे पुलिस जो है दंगाइयों के साथ पत्थर मार रही थी, एविडेंस को, जो कैमरा है उनको तोड़े जा रही थी। तो क्या पुलिस जो है एक तरफा स्टैंड लेती है? इसी जो हम लोगों ने राइट्स देखे, इसमें पुलिस के बहुत सारे एक तरफा स्टैंड्स आए हैं। एक ऐसा वीडियो भी है जहां पे कुछ एंटी सीए लोग अधमरे पड़े हुए हैं, मुसलमान बच्चे, और पुलिस उनसे जनगण मन गनवा रही है। तो क्या इसका एविडेंस बहुत ज्यादा आया है? बिल्कुल आया है। मैंने जो आपसे सवाल पूछा, मुझे उम्मीद है कि उसका आप जवाब देंगी। आपने तो और भी लाइन आगे बढ़ा दी, आपने तो और भी लाइन आगे बढ़ा दी। सवाल सुन लीजिए, अमनतुल्लाह खान की हेट स्पीच है कि नहीं है जो उन्होंने बोला? नहीं, बिल्कुल हेट स्पीच नहीं है। अगर उन्हें देखेंगे, उन्होंने साफ साफ बोला, अगर दिल्ली की पुलिस ने अनुराग ठाकुर को अरेस्ट किया होता, कपिल मिश्रा को अरेस्ट किया होता। अनुराग ठाकुर ने बोला था कि दंगे और भड़केंगे, कपिल मिश्रा ने बोला था दंगे और भड़केंगे। कपिल मिश्रा ने बोला तो दंगे और भड़केंगे। अमनतुल्लाह खान बोल रहे हैं कि मुसलमानों को अगर गिरफ्तार किया जाएगा तो दंगे और भड़केंगे। नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं कहा। दोबारा सुनिए, दोबारा सुनिए, दोबारा सुना दूं? बताइए, दोबारा सुनाऊं आपको? सुना दीजिए, क्योंकि आपने सुनकर भी उसको अनसुना कर दिया। नहीं, बिल्कुल नहीं कहा उन्होंने। अमनतुल्लाह खान की स्पीच को मैं आपको पूरा एक बार पढ़ के बताता हूं, फिर आपको दोबारा सुना भी दूंगा। मैं आपको सुना भी सकता हूं, पहले सुनवा देता हूं। वीडियो में आप प्ले करिए बाइट दोबारा 30 सेकंड के लिए या 35 सेकंड के लिए। ज़्यादातर मौतें मुसलमानों की हुई। इस दंगे को एक रुख दिया जा रहा है कि जैसे ये पूरा दंगा ताहिर हुसैन ने कराया हो, एक तबके के साथ में, माइनॉरिटी तबके के साथ में ज़्यादती हो रही है, और ज़्यादातर गिरफ्तारियां उन इलाकों में हो रही है जहां मुसलमान रहते हैं, मुसलमानों की गिरफ्तारियां हो रही हैं। और अगर पक्षपात होगा, आप सिर्फ मुसलमानों से ज़्यादती करोगे, उनको जेल भेजोगे, उनको दंगाई ठहराओगे, तो इस मुल्क में दंगे होते रहेंगे। आज नरेंद्र मोदी जी से और अमित शाह जी से पूछना चाहता हूं कि इस मुल्क के अंदर क्या सबसे बड़ा गुनाह मुसलमान होना है? सुना आपने? ये हेट स्पीच नहीं है, ये हेट स्पीच नहीं है। देखिए, इन्होंने एक बहुत सिंपल सी बात कही। इन्होंने कहा, जब तक आप दंगा करने वालों को एक तरफ से अरेस्ट नहीं करोगे, वो लोग तो दंगा करते रहेंगे। सच तो बोला। अच्छा, अंकित शर्मा मार दिया गया, 400 बार चाकुओं से गोदा गया। अमित शर्मा डीसीपी को अधमरा कर दिया गया। उसकी वाइफ 3 दिन पहले हमारे कार्यक्रम में थी, उन्होंने बोला एक महिला ने अमित शर्मा की हेलमेट को गिराया, और उसके बाद पर 1200 महिलाएं, 1200 लोग थे, अचानक 3000 लोगों की भीड़ तब्दील हो गई और उस व्यक्ति को अधमरा कर दिया गया। वो आज भी अस्पताल में अपनी जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है। आप कह रही है कि एक तरफा कार्रवाई हो रही है? कमाल की बात है आप लोगों की। संबित पात्रा, अमनतुल्लाह खान को तो सुना गया, लेकिन इफ्रा जान, हो सकता है अमनतुल्लाह खान आवेश में बोल गए हो, इफ्रा जान तो उससे भी एक लाइन आगे बढ़ गई है। नहीं, आपको समझना होगा, कोई आवेश में नहीं बोल रहा है, ये कैलकुलेटिव मूव है। आप याद करिए, आज अमनतुल्लाह खान क्या कह रहे हैं? मिस्टर खान कह रहे हैं कि आप अगर उन्हें जेल भेज देंगे, आप अगर मुसलमानों को जेल भेज देंगे तो दंगे होंगे। ये जेल कौन भेजता है? कोई अमीश देवगन, संबित पात्रा, अजय आलोक या शोएब जमाई, ये तो जेल नहीं भेजते हैं। हम तो नहीं कहते तू चल जाके जेल में बंद हो जा। जेल भेजने का काम इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में कोर्ट्स करती है। आप याद करिए, आज से कुछ वर्षों पहले एक स्लोगन फेमस हुआ था जेएनयू के अंदर, तुम कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा। हम शर्मिंदा हैं कि अफजल के कातिल जिंदा हैं। आप बताइए, अफजल का कातिल कौन था? ये अफजल गुरु जो आतंकी था, उसका कातिल कौन था? उसका कातिल सुप्रीम कोर्ट के जजेस थे।
क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने उसको हैंग करने की बात कही थी, वर्डिक्ट सुनाया था फांसी का, तो तुम कैसे मार सकते हो? तुम शर्मिंदा होना चाहिए, वरना हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तुम जिंदा हो, हम शर्मिंदा हैं। तो आज ठीक उसी प्रकार का बयान है। ये कोई नई बात नहीं है। ये विक्टिमहुड, जो परपिट्रेटर्स होते हैं दंगों का, वो कई बार विक्टिम का चोला ओढ़कर इसी प्रकार की काम करते हैं। आप याद करिए, जिन्ना विभाजन के समय जिन्ना ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था मुस्लिमों के ऊपर अत्याचार होता है, इसलिए हमें अलग कंट्री चाहिए। अगर तुम हमें अलग कंट्री नहीं दोगे तो मैं कॉल करूंगा डायरेक्ट एक्शन डे के लिए। और अगस्त 1946 में उन्होंने डायरेक्ट एक्शन डे का कॉल किया था, और कलकत्ता के अंदर एक हफ्ते तक ये डायरेक्ट एक्शन डे चला, जिसमें हजारों हजार हिंदुओं को कत्ले आम करके उनको मौत के घाट उतार दिया गया। हर कोई डायरेक्ट एक्शन डे के बारे में पढ़े। कहीं ना कहीं अमानतुल्लाह खान और उस जैसे कई लोग आज डायरेक्ट एक्शन डे का कॉल दे रहे हैं कि अगर हमारे लोगों को फांसी चढ़। याकूब मेमन वाज हैंग्ड बिकॉज ही वाज अ मुस्लिम। याद करिए अमीश भाई, याकूब मेमन के क्या कहा गया था? याकूब मेमन जो कि कपिल मिश्रा का बयान आपने सुना है? वो भी तो कहते हैं हम खुद करेंगे। उनको अरेस्ट किया आपने। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हम कम से कम डिबेट के बीच में चिल्लाए नहीं। मैं जवाब देता हूं। महिला अकबरी को जिंदा जला दिया गया। डिबेट के बीच में चिल्लाना उचित नहीं है। आप एक पढ़ी लिखी महिला भी हैं, मैं आपका सम्मान करता हूं। चिल्ला चोट करके डिबेट करना ठीक नहीं है। आराम से लोग थे जो 33 मुसलमान भी मरे इस प्रोटेस्ट में, एंटी रायट्स में। आपने इन लोगों में से कितने लोगों को अरेस्ट किया? 33 नहीं, मुझे तो लग रहा है कि थोड़े दिन बाद ये कहेंगे ये जो कसाब आया था ये कपिल मिश्रा के कारण ही कसाब आया था। नहीं इनका बस चले तो ये ओसामा बिन लादेन को भी कहेंगे उसने जो 9/11 किया वो कपिल मिश्रा के कारण ही हुआ था। ये कपिल मिश्रा के कारण और अनुराग ठाकुर के कारण ये कसाब आके इंडिया में अटैक करके गया था क्या? ये जो ISIS सीरिया में हो रहा है ये कपिल मिश्रा के भाषण के कारण हो रहा है क्या? ये आप लोग, अनुराग ठाकुर ने नहीं आप रुक जाइए अभी। इससे पहले यहाँ दंगा मत फैलाइए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा अमीश भाई, आप जरा कंट्रोल करिए थोड़ा सा। यहाँ डिबेट में भी दंगे ना हो, इसके बारे में चिंता करिए। मैं पॉइंट वाइज इफ्रा बोलने नहीं देंगे। जी एक सेकंड संबित, यू मेक योर पॉइंट फॉर 10 सेकंड 20 सेकंड, देन डॉक्टर फारूक खान। देखिए मुझे आश्चर्य होता है, ताहिर हुसैन जैसे आतंकी को बचाने की कोशिश हो रही है। एक रिप्रेजेंटेटिव, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव जो चुना हुआ एमएलए है, वो आके बार बार, कोई पहली बार नहीं दसियों बार कह रहा है कि ताहिर हुसैन, जबकि सारे वीडियो सामने आ गए हैं, उसको बचाया जा रहा है। कहा अभी ये इफ्रा कह रही थी हमारी बहन कि पुलिस पत्थरबाजी कर रही थी। इफ्रा को वो वीडियो दिखाइए, बुर्का पहन के इफ्रा की बहनें कैसे पत्थर मार रही थी। इफ्रा जी किसने? नहीं पहले तो मैं गुजारिश करता हूं अमीश देवगन, इफ्रा को उनकी बहनों की तस्वीर दिखाइए। इनकी बहनें बुर्का पहन के इफ्रा जान से मारने की कोशिश कर रही थी। Give me some time. आप लोग क्या चाहते हैं? आप लोग क्या चाहते हैं? सीए के विरोध की वजह से, और सीए में विरोध में जो झूठ बोले गए उसकी वजह से दिल्ली में दंगे हो चुके हैं। अब आप क्या चाहते हैं कि जिन्होंने, अगर ताहिर हुसैन ने बाप पर तेजाब बम फुड़वाए, ताहिर हुसैन की छत पर अगर पेट्रोल बम निकले तो उसमें कार्रवाई भी ना हो? ताहिर हुसैन पे कार्रवाई हो रही क्योंकि वो मुसलमान है। एक सेकंड इफ्रा, इत्मीनान से बात को सुनिए। आपको सुना गया है। यू हैव गॉट, आपको पूरी बात सुनी गई है आपकी। अब ताहिर हुसैन पे कार्रवाई ना हो, अमानतुल्लाह खान कह रहे हैं कि अगर ऐसे ही मुसलमान गिरफ्तार होते रहेंगे तो देश में दंगे कैसे रुकेंगे? ये कमाल की बात है। ये धमकी दी जा रही है। ऑनरेबल कोर्ट इसको देखे, और जनता देखे और निर्णय करे ये क्या हो रहा है इस देश के अंदर। यहां पर खुलेआम बोला जा रहा है कि अगर गिरफ्तारियां होंगी तो दंगे भड़काए जाएंगे। मैं फारूक खान साहब आपका कहता हूं, आप भी ऑफिसर ऑफ कोर्ट हैं, क्या ये हेट स्पीच की श्रेणी में नहीं है जो अमानतुल्लाह खान ने बोला? अगर ISIS के संपर्क में 2 संदिग्ध दंपत्ति थे जो फियादीन बन के दिल्ली को उड़ाना चाहते थे, उन पे कार्रवाई हो रही है, तो क्या वो मुसलमान को देख के कार्रवाई हो रही है? ये क्या नैरेटिव हम बिल्ड करना चाहते हैं? नरेंद्र मोदी और अमित शाह का विरोध होगा पॉलिटिकली, लेकिन इस देश में नैरेटिव क्या हम बिल्ड करना चाह रहे हैं? देश की पुलिस के ऊपर इफ्रा जान ने सवाल खड़े करे। इंपॉर्टेंट, जिस पुलिस ने अपने जवान खो दिए, एक डीसीपी अधमरा हो गया। यहां पे इफ्रा जान कह रही है कि पुलिस एक तरफा कार्रवाई कर रही थी। पुलिस 24 तारीख को चुप थी पूरी तरह से। वीडियोस तो सारे सामने हैं। बुरके में औरतें पत्थर मार रही थी इस देश दिल्ली के बीचों बीच। वो भी वीडियो है। लेट हिम कम। एनफ इज एनफ। जी मेरा पहले
मेरा पहले निवेदन ये होगा अमीश भाई की, जैसे मेरे बड़े भाई संबित भाई को आपने 1.5-2 मिनट दिए, जरा मुझे भी अनइंटरप्टेड समय दे दीजिएगा अपनी बात कहने का। मैं आपकी बात का जवाब देता हूं। देखिए, कोई भी आदमी जब अरेस्ट होता है, पुलिस उसको अरेस्ट करती है, तो उस पर अपराध सिद्ध नहीं हो जाता। मैं ताहिर का वकील नहीं हूं, ना मैं ताहिर की ना मैं अमानतुल्लाह की वकालत कर रहा हूं। मेरा कहना यह है कि ताहिर के ऊपर आरोप अगर लगे, ताहिर को पुलिस ने अरेस्ट किया, उन्होंने बेल लगाई, बेल नहीं मिली एंटिसिपेटरी, वो अरेस्ट हुए। अब मेरा कहना यह है कि अगर और भी लोग हैं, चाहे वो अमानतुल्लाह हो, चाहे वो कोई भी हो, अगर उनके खिलाफ कार्रवाई बनती है कानूनी और उन्होंने काम किया है, तो आप उनको अरेस्ट कीजिए। लेकिन आप पक्षपात की बात जब आप करेंगे तो मैं कहूंगा कि अनुराग ठाकुर को भी तो अरेस्ट करना चाहिए, कपिल मिश्रा को भी तो अरेस्ट करना चाहिए। भारत पाकिस्तान का मैच करा रहे थे वो। अमित शाह जी ने, माननीय गृह मंत्री जी ने शायद आपके ही टेलीविजन पे ये बोला कि ये ऐसी वाणी और ऐसे भाषण ने उनको दिल्ली में बहुत नुकसान पहुंचाया है। मैं ये कहता हूं कि कानून का काम जो है, हमारे संविधान सम्मत संविधान के हिसाब से जिन लोगों ने गलत काम किया, जिन लोगों ने हेट स्पीचेस दी, उनपे पकड़, उनके गले तक शिकंजा पहुंचना चाहिए, उनके हाथ तक। फारूक खान साहब, लेकिन आप कपिल मिश्रा का नाम ही नहीं लेते, अनुराग सिंह ठाकुर का नाम ही नहीं लेते आप। अमनतुल्लाह खान की लेटेस्ट स्पीच क्या हेट स्पीच के दायरे में आती है कि नहीं आती? नहीं आती। इसलिए नहीं आती क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि अगर आप दंगा कर, जिन्होंने दंगा किया है उनको नहीं पकड़ोगे तो दंगे और होंगे। आप मेरी बात समझिए, मैं क्रिमिनल हूं, मैंने दंगे किए हैं, आप मुझे अगर जेल में नहीं डालोगे, दंगे मैं और करूंगा। आप मेरे को बढ़ावा दे रहे हो। आप आइसोलेशन में बातों को तोड़ मरोड़ के अमीश भाई मैंने पूरी बाइट दिखाई, नैरेटिव मैंने आइसोलेशन में नहीं दिखाई, पूरी बाइट दिखाई। पूरी नहीं दिखाई। पुलिस अगर सिर्फ मुसलमानों को पकड़ेगी तो दंगे और होंगे। अमीश भाई, मैं इसी बात का जवाब दे रहा हूं। नहीं, गलत कह रहे हो आप फिर से वीडियो चलाओ, आप चलाओ वीडियो और संधि व संधि उसका विच्छेद करते हैं। आप चलाइए वीडियो, मैं आपको एक एक पार्ट में वकील हूं साहब, मेरा काम ही यही है। मैं कोई अमानतुल्लाह का प्रवक्ता नहीं हूं। अमानतुल्लाह गलत करेंगे, जेल में जाएंगे। मेरा कोई काम नहीं है। स्पीच हेट स्पीच थी। आप लाइन बाय लाइन कपिल मिश्रा की स्पीच हेट स्पीच थी। लाइन बाय लाइन चलाइए, लाइन बाय लाइन आते हैं, आएंगे। अरे भाई, आएंगे। आज दूध का दूध और पानी का पानी इसी शो में होगा, आपको वादा करता हूं। लाइन बाय लाइन आएंगे। फारूक खान साहब लाइन बाय लाइन आएंगे, स्पष्ट रूप से आएंगे। भारत और पाकिस्तान का मैच होगा, कपिल मिश्रा की डिबेट, बड़ी प्रेम भरी स्पीच क्या हेट स्पीच थी या नहीं थी? नाम लेने में घबरा क्यों रहे आप? नहीं, कपिल मिश्रा की स्पीच हेट थी नहीं थी, बताइए अमीश भाई, आप बताइए। आप बताइए ना, मैं आपसे पूछ रहा हूं। के लिए मान लिया, मैंने आपसे पूछा अब्दुल्ला की हेट स्पीच है, कपिल मिश्रा की हेट स्पीच थी कि नहीं थी, बताइए ना। अनुराग सिंह ठाकुर की हेट थी या नहीं थी, बोलिए, बताइए मुझे। संबित पात्रा बताएंगे आपको, लेकिन कपिल मिश्रा ने तो नहीं बोला मैं दंगे भड़काने जा रहा हूं। आप बताइए ना संबित पात्रा। अरे सरकार, आप बताइए ना अमीश भाई। अमानतुल्लाह को आप कह रहे हो कि दंगा भड़का रहे हैं। मैं चाहूंगा कि अमीश देवगन की भी राय इस पे स्पष्ट हो। अमीश देवगन जी की राय स्पष्ट हो कि कपिल शर्मा की स्पीच हेट स्पीच थी या नहीं थी। अमीश देवगन जज तो है नहीं। मैं एक मिनट संबित भाई, मैं अमीश भाई की राय जानना चाहता हूँ। मेरी राय तो बिल्कुल स्पष्ट है कि कपिल मिश्रा ने दंगा भड़काने की बात नहीं करी थी। कपिल मिश्रा ने दंगा भड़काने की बात नहीं करी थी, लेकिन वो चीज उनको अवॉइड करनी चाहिए थी। कपिल मिश्रा की स्पीच के अंदर जो मुझे प्राइमा फेसी दिखाई देता है, उसमें दंगा भड़काने की बात नहीं थी। उन्होंने नहीं बोला था कि मैं दंगा भड़काने के लिए जा रहा हूं। यहां पर अमनतुल्लाह खान कह रहे हैं कि अगर मुसलमान गिरफ्तार होगा तो दंगा भड़केगा। अगर अमानतुल्लाह की स्पीच लगती है हेट, तो कपिल मिश्रा की, अनुराग सिंह ठाकुर की, परवेश वर्मा की लगती है कि नहीं लगती है? देश अमीश देवगन जी की राय जानना चाहता है। मेरी राय महत्वपूर्ण नहीं है इस विषय के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट देखेगा इस विषय के ऊपर, लेकिन मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, कपिल मिश्रा की स्पीच तो हेट है। के नागरिक एक सेकंड, संबित पात्रा वांट्स टू रिवर्ट। संबित, आपकी राय क्यों नहीं मान्य रखेगी? संबित, देखिए, पहली बात तो है, मुझे बड़ा आश्चर्य लग रहा है कि ताहिर हुसैन का इक्विवेलेंस आप कपिल मिश्रा में ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। एक व्यक्ति, आप इमेजिन करिए, आप तो खुद पत्रकार के रूप में वहां गए हैं, केवल आप ही नहीं गए, बाकी सारे आपके साथी पत्रकार जो दूसरे चैनलों में हैं वो भी गए हैं आपके बाद। आप बताइए, छत के ऊपर पेट्रोल बम का रहना, छत के ऊपर एसिड का पाया जाना, छत के ऊपर एक डंडा जिसके आगे कपड़ा बंधा हुआ है जिससे आग लगाया जाता है, एक महिला के अंडरगारमेंट जले हुए और कपड़े जले हुए, बॉडी बाद में ड्रेन से मिलना, अंकित शर्मा की माता पिता के ने जो कहा, ये सारा कुछ वीडियो का सामने आना, इसके बाद भी ताहिर हुसैन को बचाने की कोशिश कुछ लोग बड़े बेबाकी से कर रहे हैं और उसका इक्विवेलेंस कपिल शर्मा और अनुराग मिश्रा से ड्रॉ कर रहे हैं। किससे किसका इक्विवेलेंस आप ड्रॉ कर रहे हैं?
मुझे तो आश्चर्य होता है। आपको माइंडसेट समझना होगा अमीश भाई, ये डिबेट बहुत बड़ा है। आप याद करिए, ओवैसी के हैदराबाद शहर में 9 ISIS के संदिग्ध पकड़े जाते हैं, उनको लीगल एड ओवैसी देते हैं, और यहां पर ताहिर हुसैन को लीगल सपोर्ट देने के लिए 3 लोग बैठे हुए हैं। अमानतुल्लाह तो बाहर है, डिबेट में नहीं है, यहां 3 लोग बैठे हुए हैं। लीगल मैं कई बार सोचता हूं, अरे मेरे भैया, और मुझे माफ करिएगा, मैं 10 सेकंड में आप पहले तो अपने पार्टी के नेताओं का नाम सही से लेना सीख लीजिए। फारूक भाई, मैं आपके बीच में नहीं कपिल का नाम गलत ले रहे हैं, अनुराग जी का नाम गलत ले रहे हैं। मैं आपके बीच में नहीं बोला। हाँ, कोई नहीं, अनुराग ठाकुर है, कपिल मिश्रा है, मैं बोल लो, आपने कपिल शर्मा बोल दिया था, कोई बात नहीं। नाम सही लीजिए, आप प्रवक्ता है पार्टी के, राष्ट्रीय प्रवक्ता है, सही नाम लीजिए। कोई, मैं बोल तो रहा हूं कपिल मिश्रा और अनुराग ठाकुर है, आपने कपिल शर्मा बोल दिया था गलती से, मैंने कपिल मिश्रा और अनुराग ठाकुर बोला। नहीं, मैंने नहीं बोला था, मुझे तो नाम हटा हुआ है, मैं नहीं बोलूंगा। देखिए, आप अपनी चला लीजिए वीडियो, खैर विषय में बोलिए। नहीं, आपने कपिल शर्मा बोला था, आप वीडियो बैक करके देख लीजिएगा। एनी हाउ दैट इज नॉट एन इश्यू, वो मुंह से निकल जाना कोई इशू नहीं है। देख लीजिएगा, मेरी मेमोरी अच्छी है। देखिए अमीश भाई, मैं एक चीज, ठीक है अमीश भाई, मैं एक थिंकिंग अलाउड कर रहा हूं, जोर से सोच रहा हूं, और मुझे रोकिएगा मत, क्योंकि मैं पॉलिटिकली करेक्ट नहीं होऊंगा। ऐसा क्यों होता है कि जितने हम लोग डिबेट करने आते हैं, बहुत सारे पैनलिस्ट होते हैं, वो कपिल मिश्रा के खिलाफ भी बोलते हैं, अनुराग ठाकुर के खिलाफ भी बोलते हैं, मगर कोई भी आज तक मैंने ऐसा अपना मुस्लिम भाई या बहन नहीं देखा है जो डिबेट करने आऊं और ताहिर हुसैन के खिलाफ बोले। हर कोई ताहिर हुसैन के हक में बोलेगा, उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगा, हर कोई अमानतुल्लाह के पक्ष में बोलेगा। कि अगर ताहिर पे तो पुलिस ने अरेस्ट किया है, ताहिर किसने बोला? मैंने बोला नहीं, तो अगर मगर इफ एंड बट जोड़ के बोलते हैं आप लोग। आपने सुना नहीं क्या? नहीं बोला फारूक भाई, फिर आप मैं वकील हूं, अगर संबित पात्रा पे कल को कोई मुकदमा दर्ज हो जाए, संबित भाई पे अगर कोई मुकदमा दर्ज हो जाए, ममता दीदी कर दे, तो मैं संबित पात्रा को कह दूंगा वो चोर है, वो बदमाश है, वो डाकू, मैं नहीं कहूंगा भाई। कानून तय नहीं करेगा, ठीक है, हमारी न्याय प्रणाली तय करेगी ना, कौन गलत है कौन सही है, आप सही करेंगे, मैं सही करूंगा। मैं कंप्लीट कर लूं मेरे भाई कंप्लीट कर लूं, सुन लीजिए अमीश भाई। इस देश का आलम यह है कि जब चार्ली हेब्डो के कंट्रोवर्सी के कारण 5 पत्रकारों को फ्रांस में मार दिया जाता है, इस देश में ऐसे बड़े बड़े लोग थे, पत्रकार भी थी वो पत्रकार, उनका नाम मैं नहीं लूंगा, और एक ऐसे नेता मणिशंकर अय्यर भी थे, और ऐसे बहुत सारे प्रवक्ता जो आज टीवी में बैठे हुए हैं, जो डिफेंड कर रहे थे कि हां, अगर इस प्रकार आप खराब कहोगे मोहम्मद के खिलाफ, कोई कार्टून बनाओगे तो मरना तो बनता है। तो आप क्या बोल रहे हैं, ताहिर हुसैन को डिफेंड नहीं करेंगे? ये तो आतंकवादी को डिफेंड करते हैं, ये तो याकूब मेमन को डिफेंड करते हैं, ये तो अफजल गुरु को डिफेंड करते हैं। तो हम लोगों को सोचना और समझना चाहिए कि देखिए, इनके एका को देखिए, ये कितने यूनाइटेड हैं और हमारे अंदर कितने जयचंद हैं। इस विषय में हमें चिंता करनी चाहिए। जी, अब मैं सीधा शोएब जमाई का रुख करता हूं, फिर अजय आलोक आपका रुख होगा। शोएब जमाई, जो अमनतुल्लाह खान कह रहे हैं, ये सही कह रहे हैं? और जो ओखला से दंपत्ति गिरफ्तार हुआ, वो क्या कर रहा था? वो भी सीए का विरोध कर रहा था और ISIS के साथ उसका लिंक निकला। जो अमानतुल्लाह खान साहब कह रहे हैं वो 100% सही कह रहे हैं, और मैं 100% उनके साथ सहमत हूं। अच्छा, क्योंकि मैं पिछले 3 दिनों से उन्हीं इलाकों का दौरा कर रहा हूं, और आप सुन लीजिए, आप 1 मिनट सुन लीजिए कम से कम। पिछले 3 दिनों से उन्हीं इलाकों का दौरा कर रहा हूं। मैंने कोई डिबेट नहीं की है, बल्कि इन इलाकों का दौरा करके हर जगह से लोगों से मुलाकात की। मैं अंकित शर्मा के घर भी गया, उनके भाई और उनकी माँ से भी मिल के आया हूं। और दूसरी बात यह है कि जो मैं ये देख रहा हूं, उसमें 1234 घर अल्पसंख्यक समुदाय के घर जलाए गए हैं, चुन चुन के जलाए गए हैं, शिव विहार, चांदबाग और करावल नगर में। दूसरा, कल ही रात की बात है, मैं वहीं था ईदगाह पे, जहां पे 1500 परिवार जो है वो रह रहे हैं, जिनको वहां आपके दौरे का ब्रीफ मुझे नहीं चाहिए। आपके दौरे का ब्रीफ मुझे नहीं चाहिए। मैं आपसे जो सवाल पूछा उसका जवाब दीजिए। अपने दौरे का ब्रीफ बता रहे, मैं फलानी जगह गया, मैं फलानी जगह गया, मैं फलानी जगह गया। आपके दौरे का ब्रीफ के लिए थोड़ी शो है ये पूरा। मैं वही आप अपने दौरे का ब्रीफ बता रहे हैं। आपको किसने रिपोर्ट बनाने को बोला? हकीकत वही नहीं, आप भारत सरकार की कौन से वर्ग है जो आप रिपोर्ट बना रहे हैं कि मैं यहाँ दौरे पे गया? आप 50 जगह दौरे पे जाते होंगे, चैनल पे आके थोड़ी बोलेंगे यहाँ पर मैं फलानी जगह दौरे पे गया, मैं फलानी जगह दौरे पे गया, मैं इस आदमी से मिला। आपकी रिपोर्ट कार्ड नहीं चाहिए। मैं आपकी रिपोर्ट कार्ड लेने वाला कोई नहीं हूँ। आपकी रिपोर्ट कार्ड थोड़ी लेनी है मुझे कि आप कहाँ जा रहे हैं, रात को कहाँ जाते हैं, दिन को कहाँ जाते हैं। सुनना नहीं चाहते, अरे आप सुनना नहीं चाहते। मैं तो पूरी बात सुन रहा हूं आपकी शोएब भाई, लेकिन आप रिपोर्ट कर दे रहे हैं। देखिए, मैं 3 दिन से दौरे पर था, मैं उनको मैं वो कर रहा था, आपने वहां तक बोला तो सही है। अब आप एक-एक ब्रीफ बताएंगे, मेरा पूरा शो निकल जाएगा। सुनिए ना, मैं ब्रीफ नहीं बता रहा हूं, बल्कि हकीकत यह है कि वहां से मुस्लिम लड़कों को पुलिस उठा रही है
और जो कुछ गलत दिल्ली करा होगा तो सरकार ने पुलिस उठा रही है मुआवजे का ना। ऐलान किया है कि कुछ गलत किया होगा तो पुलिस उठा रही है ना। नहीं। आपको तो नहीं सुनिए उठाया ना, मैं बता रहा आपको हूं। तो नहीं उठाया, आप भी तो वहीं रह रहे थे। बागपत आप भी तो मैं वहीं रह बता रहे थे, रहा हूं। आपको तो नहीं उठाया। आप तो यही है जो गलत करेगा उसको उठाएगी पुलिस। अरे भाई आप सुनना अब नहीं चाहते, ओखला- यही अब यही ओखला में आपका इशू है। ओखला में एक दंपति IAS के साथ संपर्क में है, उसे पुलिस नहीं उठाएगी तो क्या उसका करा जाएगा? के लिए शो रखना नहीं। चाहते हैं, अगर आप अपनी बात रखने के लिए शो रखना चाहते हैं तो मुझे माफ कर दीजिए भाई साहब। अगर आप हमारी बात सुनना चाहते हैं और अगर मैं उनकी बात ना करूं जिनसे मैं मिल के आया हूं, जिन लोगों से, तो वो मुझे बद्दुआएं देंगे। मैं झूठ नहीं बोल सकता क्योंकि मैं टीवी वाला मौलाना नहीं हूं। मैं जनता के बीच में रहता हूं, लोगों की बात देख करके उनके घरों को, उनके दर्द को समझ के आया हूं। बात असल जरूरी यह है कि पूरे लोनी और बागपत से जो दंगाई आए थे, जिन्होंने चुन चुन के अल्पसंख्यक समुदाय के 12 फिर भड़काने का काम, फिर भड़काने का काम किया है, उनको कब पकड़ेगी पुलिस? तो ये जानजेब उनको दिल्ली समी को पुलिस क्यों नहीं गिरफ्तार पकड़ रही किया है? है? और जानजेब समी को क्यों गिरफ्तार किया है? उसकी बीवी को क्यों गिरफ्तार ये किया दिल्ली है? पुलिस जाने। हिना बशीर बेग को पता है आपको? ये दिल्ली हिना पुलिस बशीर जाने। बेग को क्यों गिरफ्तार ये किया पता है दिल्ली आपको? पुलिस जाने। हिना बशीर बेग को क्यों गिरफ्तार किया पता है ये आपको? दिल्ली पुलिस जाने। ये दिल्ली पुलिस जाने अगर मैं आपको मोदी बताता हूं, सरकार के होने के आपको बावजूद, सुनाई नहीं दे रहा होगा, मैं इतनी आपको बताता हूं क्यों शक्तिशाली गिरफ्तार होने किया के है। बावजूद, सुनिए इतने सुनिए, शक्तिशाली जब आप होने कह के रहे हैं ना बावजूद कि कि पुलिस IAS लड़कों को अगर पकड़ रही हिंदुस्तान में है, है, पुलिस इनको तो ये पकड़ शर्म रही की है, बात है। जिन्होंने गलत किया होगा उनको पुलिस को पकड़ना चाहिए। जिन्होंने अंकित शर्मा को यही तो मारा, संबित पात्रा से 400 पूछना चाहिए चाकू आपको। गोदे, ये उनको सवाल पकड़ना संबित चाहिए। पात्रा से जिन्होंने पूछना अमित शर्मा चाहिए को आत्महत्या करा कि मोदी उनको सरकार पकड़ना होने के चाहिए। बावजूद भी जिन्होंने IAS कांस्टेबल कैसे आ रतनलाल गया? को मारा उनको पकड़ना चाहिए। जिन्होंने जिस घर में शादी थी उनका घर जलाया उनको पकड़ना चाहिए। पहले दंगा ये लोग करेंगे फिर पकड़े भी नहीं जाएंगे, ये गलत है, ये गलत है। लेकिन अजय आलोक, क्या ये बात करते हैं सरकार आप? एक तरफा कार्रवाई क्या कर रही एक ही है तरफ के लोगों को जो आरोप पकड़ेंगे? लग रहे हैं? 1200 घर किसने जलाए? नहीं, अब ये 1200 आपकी घर रिपोर्ट किसने है, जलाए? दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट तो है ही नहीं। 34 किसने मारे? आप उन पे 3 दिन कार्रवाई के दौरे में होगी। पूरी रिसर्च करा है, 1200 घर ताहिर जले हैं। हुसैन से घर से आगे बढ़िए कभी। ताहिर हुसैन के घर से कभी आगे बढ़िए। शिव विहार में मैं जाके ताहिर हुसैन देखिए, के घर के करावल आगे ही नगर बढ़ा में था, और चांदबाग में नीचे जाके पेट्रोल वहां पंप से मिला आगे था। बढ़ जाना है। जिस नहीं ताहिर गए हुसैन को डिफेंड नहीं कर रहे हो, गए। जिस आप अमतुल्ला सिर्फ खान को ताहिर डिफेंड हुसैन कर रहे हो, के घर गए। आप सिर्फ ताहिर हुसैन के घर गए और उससे धमकी घर देने आके को जाके सपोर्ट कर रहे हो। देखिए, लोगों के पास जो है खाने के लिए कुछ नहीं बचे। खाने के लिए कुछ नहीं अजय बचे। आलोक, सवाल यह है, अजय आलोक, पुलिस गलत है? तो क्या सरकार एक तरफा काम कर रही है? दंगाइयों के हौसले बुलंद करने का काम मत कीजिए। अमीश देवगन, देखिए आपको अमीश, ये कहना चाहिए था। अगर एक मिनट, जिन्होंने घर शोएब जलाए, मुझे मत एक बताओ मिनट मुझे क्या कहना चाहिए, चाहे वो किसी मुझे मत भी बताओ तरह मुझे से क्या कहना ताल्लुक चाहिए। मैं IAS के दंपत्ति के साथ कतई नहीं खड़ा हो सकता। आप एक तरफा अब अपनी आप आखिरी एक सांस तक तरफा- नहीं खड़ा हो प्लीज सकता। एक तरफा मैं बात उस करते व्यक्ति मत के साथ कीजिए। नहीं खड़ा हो सकता एक जो तरफा देश बात के मत खिलाफ कीजिए। काम करेगा। एक तरफा बात मत कीजिए आप। मैं भाई, देश की लोगों बात कर रहा हूं, एक तरफा ऐसा बात है। नहीं कर रहा। मुआवजा देने के लिए आपको बात करनी चाहिए, अगर आपको मुआवजा बात लेने करनी की है जो तो उस FIR मुसलमान की बात दर्ज करिए कराने जिसकी जा रहे हैं। फर्नीचर की दुकान जल गई, लेकिन उसकी बात मत करिए जिसने दंगा करा। FIR दर्ज गरीब मुसलमान की FIR बात दर्ज कराने के लिए जो करो लोग जिसको जा रहे नुकसान हैं, हुआ है, अपना लेकिन अपनी गरीब राजनीतिक रोटियां मुसलमानों की सेकोगे बात तो कर रहा अमीश हूं। देवगन गरीब मुसलमानों की जवाब बात कर देगा। रहा हूं, जिनके घर जलाए अजय आलोक, गए। अजय आलोक, उन क्या 15 भारत की 15 सरकार, उन क्या 1500 दिल्ली लोगों पुलिस के बारे में एक अमीश तरफा काम देवगन- कर रही है जो आरोप बार बार लग रहा है? अमीश और देवगन- अमनतुल्ला खान की गरीब स्पीच लोग तो आपको हेट स्पीच दुआएं नहीं है। देंगे। अभी वकील साहब ने अपना आदेश सुना दिया है अगर आप उनके लिए और यही शोएब जमाई कर रहे हैं। शोएब जमाई, आपने अपनी बात को रख लिया, शांत रहिए, आपकी खामोश मानव- रहिए। अमीश ऐसा है, बहुत हुआ। मानवता को सामने रखिए। मानवता, इस तरीके से ऐसा है- मानवता के प्रहरी बने हुए हैं ये लोग। अमीश ऐसा है कि सबसे पहले आपके पैनल पे आप भी इंश्योर करें और जो पैनलिस्ट हैं वो भी एक समझ जाएं कि शोएब जमाई हो, फारूक जी हो, असफा हो, आप मुसलमानों की वॉइस नहीं है, या संबित पात्रा हो या अजय आलोक हो, हम लोग भी कोई हिंदुओं की प्रो वॉइस नहीं है। एक भारतीय होने के नाते हम लोग बैठे हुए हैं और एक जिम्मेदार जगह पे हैं जहाँ पे अपनी बात कह सकते हैं। तो इसलिए लगातार मुसलमानों के साथ ये हो रहा है, मुसलमानों के साथ वो हो रहा है, ये ठीकरा पीटना बंद करें, क्योंकि इस देश में मुसलमानों के साथ कुछ नहीं हो रहा है। जहाँ तक रही दिल्ली पुलिस की बात, अगर दिल्ली पुलिस को एक तरफा कार्रवाई करनी होती ना तो ये 4 महीने शाहीन बाग का ड्रामा नहीं चलता, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट तक कह चुकी है कि दिल्ली पुलिस एक्शन क्यों नहीं लेती, क्योंकि पुलिस उनकी बात, अपनी बात प्रदर्शन करने को रखने दे रही थी। इसको दिल्ली पुलिस की कमजोरी मत समझिए। खुलेआम जो दंगा भड़का रहा है उसके खिलाफ बोलने की ताकत रखिए, तब मुसलमान कौम आपको अपना कौम का रहनुमा मानेगी।
आप कहते हैं मैं आज एक कॉमन मैन की तरह आपको कहता हूं, क्या अनुराग ठाकुर ने कभी ये बोला था? अनुराग ठाकुर ने अगर कहा था देश के गद्दारों को, पब्लिक ने कहा गोली मारो सालों को, हिंदू मुसलमान कहां से आया? और किसने अपने आप को गद्दार समझ लिया? क्यों मिर्ची लग रही है? किसने अपने आप को गद्दार समझा? फारूक जी या शोएब जमाई जी, आप ही बताइए, देश के गद्दारों के साथ आप क्या करोगे अगर कोई गद्दार साबित हो गया तो? उस बात को हवा देके आप किसको भड़काना चाह रहे हो? तो क्या ये भड़कते रहेंगे तो दंगा नहीं भड़केगा? आग लगाने का काम बंद कीजिए कम से कम नेशनल चैनल से, और एक समझदार व्यक्ति की तरफ ध्यान दीजिए कि अब जब दंगे रुक गए हैं तो क्या इन दंगों के सही आरोपी, चाहे कोई हो, हिंदू हो मुसलमान, गोपाल बंदूक लेकर एक मिनट जामिया सुन लीजिए पहले, उसके बाद बोलिएगा। बंदूक लेकर अरे सुन लीजिए, एक मिनट सुन लीजिए, उसके बाद बोलिएगा। कपिल मिश्रा के बयान बिल्कुल, तो वो जेल भी जाता है और फिर बेल पे छूट के आता है। अगर वो बंदूक लेके आता है तो जेल भी जाता है, और जब जेल जाता है तो कोई ये आके नहीं कहता है कि हिंदू खतरे में है, कोई आके ये नहीं कहता कि एक तरफा कार्रवाई हो रही है, जैसे अभी आप कह रहे हैं, जैसे अमनुल्लाह कह रहे हैं। ये कहना बंद कीजिए, इससे कोई फायदा नहीं होगा। आग लगाना बंद करिए आप लोग। कोई मुसलमानों के रहनुमा नहीं बैठे हुए आप। अरे भाई, आप लोग मुसलमानों का नाम का इस्तेमाल करके अपनी राजनीति चमकाने बैठे हुए हैं यहाँ पे। आप लोगों को एक पैसा मुसलमानों का दर्द नहीं है। जब दंगे हुए 3 दिन कहां से जमीन भाग गए थे? क्यों नहीं गए दंगे पीड़ित की जगहों पे? के पिता से आप क्यों नहीं गए थे? कि मेरा बेटा कपिल मिश्रा के 3 दिन दिल्ली दंगों में झुलसता रहा, एक आदमी को चैन नहीं मिली कि जाके मुसलमानों को देखो, और आज कह रहे हैं कि 134 घर जल गए। अरे खुले आम एसिड बॉम्ब रखता है, पेट्रोल बॉम्ब रखता है, उसकी पैरवी करने बैठ गए। और भी चुनाव हुआ प्रतिनिधि अमनुल्लाह खान, कल को पता चलेगा उसका भी लिंक निकल गया तो कहिएगा कि दिल्ली पुलिस फंसा रही है। अरे आंख मूंद के पुलिस पे इन्वेस्टिगेशन, पुलिस पे भरोसा रखिए। फारूक खान, ये सशस्त्र बल है ना, चाहे वो पुलिस हो, चाहे बीएसएफ हो, चाहे आर्मी हो, ये है, इसलिए हम लोग आराम से जिंदा हैं, देश में और महफूज हैं। चाहे आप हो चाहे हम हो, हिंदू मुसलमान करना बंद करो। ये नहीं, मैं पहले अजय भाई की एक बात का जवाब दे दूं। मैं कम से कम मैं अपने बारे में ये कह सकता हूं कि मैं किसी का रहनुमा नहीं हूं। मैं खुद भी एक भारतीय हूं, और एक हिंदुस्तानी होने के नाते, एक वकील होने के नाते अपनी बात रखने का मुझे लोकतांत्रिक जनतांत्रिक अधिकार है, जो अजय आलोक या संबित पात्रा मुझसे वापस नहीं ले सकते। दूसरी बात, जहां तक बात है पुलिस पे भरोसा रखने की, लेता भी नहीं है, भरोसा नहीं है पुलिस का। अभी किसी के साथ सुन लीजिए, अब मैंने तो बोला नहीं आपके बीच में, अब आपको क्यों लग रही है वो ज्यादा मिर्ची? रुकिए। दूसरी बात ये कि अगर खुदा ना खास्ता अभी कहीं कोई केस हो जाए तो आदमी किसको फोन करता है? 100 नंबर है, पुलिस को करता है। पर मैं वकील हूं, क्रिमिनल लॉयर हूं, मैं जानता हूं कि पुलिस जो बात कहती है वो गॉस्पेल ट्रुथ नहीं होती है। हमारे यहाँ एक न्याय प्रणाली, ये सिस्टम है, ये कोर्ट में तय होगा कि कौन गलत है कौन सही है। मैं प्रज्ञा सिंह ठाकुर को भी नहीं कहता। मैं आमिश देवगन साहब आपके शो में पहले भी कह चुका हूं कि जब तक कोर्ट से साबित नहीं होगा कि वो आतंकवादी थी, मैं नहीं कहूंगा उनको। मेरा काम है रोज का यही, मैं कैसे किसी को आतंकवादी कह दूं? मैं पुलिस ने एक आरोप लगाए, नहीं देखिए, ये नैरेटिव बिल्ड करने के लिए बोलिए, मैंने किसी को आतंकवादी नहीं बोला, मेरा नैरेटिव मैंने किसी को आतंकवादी नहीं बोला। लेकिन अगर जो दंपत्ति पकड़ा जाता है, अगर दिल्ली पुलिस के हवाले से आता है, उसके ISIS के लिंक है, तो मैं क्या उस दंपत्ति का यकीन करूंगा कि अपनी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का यकीन करूंगा? आप किसका यकीन करेंगे बताइए ना? आप बोलेंगे कथित, अमीश देवगन जी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स पढ़ लीजिए, आप बोलेंगे एलिजेड। बिल्कुल एलिजेड, बिल्कुल। अगर आपको नहीं पता तो मैं भेज दूंगा। बिल्कुल एलिजेड बोलेंगे, लेकिन उनकी रक्षा के लिए मैं नहीं आऊंगा। यस, मैं उनकी रक्षा के लिए नहीं आऊंगा, उनके बचाव के लिए नहीं आऊंगा। एलिजेड बोलिए, क्योंकि ताहिर हुसैन भी कथित दंगे का आरोपी है। उसके बचाव में अगर अमनतुल्लाह खान बोलते हैं कि ताहिर हुसैन की गिरफ्तारी मुस्लिम होने की वजह से होती है, तो शर्म आपको भी आनी चाहिए। आप जैसे देशभक्त मुसलमान को भी शर्म आनी चाहिए कि कैसे नाम ले सकता है। अच्छा, मैं और आपको शर्म आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? आप कपिल मिश्रा का नाम लेने में जान चली जा रही है आपकी, अनुराग सिंह ठाकुर का लेने में नाम चली जा रही है, आपको भी कुछ शर्म आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए? किसकी जान जा रही है? किसकी जान जा रही है? पता नहीं, डिबेट के अंदर जान लेने देने की बातें क्यों कर रहे हैं? वो गोली मारो, किसकी जान जा रही है? तो गलत थे। मैं तो सभी की बात कर रहा हूं। अरे आप कमाल की बात कर रहे हैं। क्यों नहीं? आप कह रहे हैं अब्दुल्ला खान, आपकी गले में हड्डी फंस जा रही है। मेरे गले में कोई हड्डी नहीं फंसती। एक तो मेरे गले में कोई हड्डी नहीं फंसती फारूक भाई, मेरे गले में कोई हड्डी नहीं फंसती। मैं कोई हड्डी वाला काम ही नहीं करता, मैं कोई हड्डी वाला काम ही नहीं करता, इसलिए मेरे गले में हड्डी नहीं फंसती। भाजपा दूसरी बात करते करते कभी कभी सीमा लांघ जाते हैं।
मुझे पता है आपकी मजबूरी है कि आपको समर्थन करना है भाजपा का। किसका समर्थन और करना सीमा न है? लांघिए मुझे ना। देश का सीमा समर्थन के करना अंदर है। कि border कमाल की बैठिंग बात है, कीजिए। देश के समर्थन नहीं, को भाजपा आपको का समर्थन भाजपा का मानते समर्थन हैं। करना है। कमाल की बात है, अगर आपको आईएएस का भाजपा कोई का संदिग्ध देश पकड़ा तो गया भाजपा है है। तो वो देश के आपके खिलाफ है या हिसाब से बीजेपी के खिलाफ भाजपा है? देश है, कमाल की बात भाजपा करते हैं है। आप। अगर ताहिर आपके हुसैन के हिसाब से ताहिर अमीश हुसैन के भाई, घर पे भाजपा पेट्रोल देश पंप है, निकल रहे हैं तो वो भाजपा देश है। के खिलाफ है या बस बीजेपी के खिलाफ है? भाजपा के बाहर आप लोगों को हिंदुस्तान पता तो नहीं बसता बीजेपी ही का नहीं फोबिया ना। ऐसा है? हिंदुस्तान बसता ही नहीं। कमाल की बात सुनिए है, मेरी बात। आप कपिल क्यों मिश्रा और आपको ताहिर इतनी- हुसैन को एक ही आपको श्रेणी में रख देते हैं। अमीश भाई, सच को सच तो बोलना पड़ेगा ना, सच को सच तो बोलना पड़ेगा ना। कोई तो सच बोलेगा इस देश के अंदर, कोई तो बोलेगा डंके की चोट पर सच। तो मैं क्यों नहीं? इसलिए मैं सच बोलता हूं कि आप कपिल मिश्रा को और ताहिर हुसैन को बराबर के पायदान पे नहीं रख सकते। मैं आपको बोलता हूं, आप ताहिर हुसैन और अमनतुल्लाह खान को भी बराबर के पायदान में नहीं रख सकते। भाई ताहिर हुसैन के घर से असला निकला। कि भूल जाइए कि आप पत्रकार हैं या भाजपा के प्रवक्ता हैं। कब से आपके पास जवाब नहीं है भाई, तो अब आप मैं जरा आना चाहूँ। देखिए, जवाब तो बहुत है, आप जवाब सुन ही नहीं पाएंगे। मैं तो सारे जवाब आपके सुन रहा हूं। इतना है मेरे पास, मैं तो कि जवाब मैं अगर आपके सारे बताऊं सुन रहा हूं। आपको, आप आपसे एक सवाल पूछना ताहिर मैंने। हुसैन को डिफेंड करते अमीश करते भाई, जरा मैं जवाब अमनतुल्लाह दूंगा। खान को डिफेंड करते करते आप तो मुझे गाली दे रहे हो बार बार। फांसी पे, पर कपिल मिश्रा की बात भी तो करो ना, परवेश वर्मा की बात करो ना, अनुराग सिंह ठाकुर की बात भी आज का करो। टॉपिक क्या है? मेरे लिए ताहिर हुसैन और कपिल मिश्रा की बात, अनुराग सिंह ठाकुर की बात 1 महीने से कर रहा हूं मैं। आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक क्या है फारूक भाई? आप सुनिए, फारूक खान साहब, आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक क्या है? और कपिल आज का टॉपिक क्या है? आपके आज अंदर का टॉपिक बोलिए क्या है? बोलिए, आज का टॉपिक अमनतुल्लाह खान है कि नहीं है? बोलिए ना। आज का टॉपिक क्या मैं है? कहता हूं आज का विषय क्या है? मैं कहता हूं अमानतुल्लाह खां, मोहम्मद ताहिर और कपिल मिश्रा, अनुराग सिंह ठाकुर एक ग्रुप के लोग हैं। आप कहिएगा, आपके अंदर हिम्मत है, बोलिए, कहिए। नहीं, मैं चारों को एक ग्रुप का नहीं मानता। आप नहीं बोल पाएंगे। मैं चारों को एक ग्रुप का नहीं मानता। ताहिर हुसैन के घर पर ताहिर हुसैन और अमनतुल्लाह खान में भी फर्क है। मैं उन दोनों को भी एक ग्रुप का नहीं मानता। आपके लिए ग्रुपिंग एक हो जाती होगी। ये कोई ग्रुप नहीं है, ये कोई ग्रुप नहीं है। यहाँ पर धमकी को धमकी की तरह लेना पड़ेगा। हाँ, परवेश वर्मा ने बोला था, परवेश वर्मा ने चेताया था, बोला था कि हिंदू अगर नहीं दागेगा तो उनके घर में घुस के मारेंगे। वो गलत बयान था, जिसको मैंने ही परवेश वर्मा को अपने चैनल पे बिठाकर मैंने सवाल पूछा था। आपकी मसला, एक सेकंड, संबित पात्रा, आपने मेरी आवाज वगैरह डाउन कर रखी है। बिल्कुल आवाज आपकी डाउन नहीं है। ये काम नहीं है हमारा, हम किसी की आवाज डाउन करें। आपको बुलाया तो सम्मानजनक आपकी पूरी बात सुनी जाती है। सुन लीजिए, मुझे जरा 10 सेकंड, एक सेकंड संबित पात्रा को पानी दीजिए, 20 सेकंड आप, फिर आप 20 सेकंड लीजिएगा। संबित पात्रा सुनिए, सुनिए, एक मिनट अमीश भाई सुनिए। फारूक भाई, आप मुझे 20 सेकंड बोलने दीजिए, फिर आप 20 सेकंड और बोल लीजिएगा। बहुत देर से हम लोग वेट कर रहे हैं। भी आरोप है, नहीं, एक सेकंड फारूक भाई, मुझे बोलने बोला है, मैं कंप्लीट कर लूं, उसके बाद आप बोल लीजिएगा। तो कपिल मिश्रा ठीक है, समझ कीजिए। चलिए, ठीक है, अब मैं उत्तर दूं। आपको तो भगवान, देखिए, पहली बात तो है अमीश भाई, आपको समझना पड़े। अमीश भाई, आप भी चाहते हैं कि हम लोग चिल्ला के डिबेट करें या इसी प्रकार शांति से हम डिबेट करें? धन्यवाद, बोलने दीजिए। अमीश भाई, ये जो बार बार बोला जा रहा है कि आप बीजेपी के स्पोक्सपर्सन के रूप में, जिनको तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड मिलेगा चिल्लाने का। मैं शांति रहता हूं। अब मैं कौन दंगा कर रहा है, जो टीवी पे कर रहा है, वो सड़क पे क्या करता होगा, जनता से कहूंगा आप ही देखिए कौन सुन रहा है कौन नहीं सुन रहा है। अरे आपसे बड़ा दंगाई कोई है? देखिए अमीश भाई, यहाँ पे दंगे का नया आयाम स्थापित किया है। फारूक खान साहब, मैं जनता से रिक्वेस्ट करूंगा। ये लोग कह रहे हैं कि अगर वो बोल देंगे तो फिर आपको बुरा लगेगा। ये सब नाम किसी के लिए बोले। ये लोग कह रहे हैं कि हिंदू दंगाई होता है। देश की बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, हमें बोलने तक नहीं दिया जा रहा। आप कह रहे हैं कि संबित पात्रा सबसे बड़े दंगाई है। कोई बात नहीं, इनके हाथ में चाकू होगा तो ये मार भी देंगे, हम जानते हैं। ये भी कोई नहीं पहचानते हैं, ये वो लोग हैं, ये अगर इनको अगर मन करे तो ये हमें मार भी देंगे। मैं जानता हूं इनको अच्छे से, इसलिए शांति से टीवी पे जो हमें 2 मिनट बोलने भी ना दे। ये बाहर क्या करते होंगे सोचिए जरा, सड़क पे क्या करते होंगे। अब बोलने दीजिए। क्या बात है। पूरा आहा मन में करिए, बोलने दीजिए। अमीश भाई, कृपया करके डिबेट के स्तर को रखिए, मुझे बोलने दीजिए। अमीश भाई, इन लोगों को कैसे पत्रकार पसंद है मैं बार बार बोलता हूं, अभी रिपीट भी करता हूं। ये जो 3 यहां बैठे हुए हैं, इनको वो पत्रकार पसंद है जिन पत्रकारों के टेबल पे ओसामा बिन लादेन का डॉल होता है, गुड़िया रखी रहती। जो ओसामा बिन लादेन को, आपको पता है कौन पत्रकार है जिसके पास ओसामा बिन लादेन पाया गया था? ओसामा बिन लादेन का अगर डॉल आप रखेंगे अमीश देवगन, तो आप इनके फेवरेट पत्रकार होंगे। उनको वो पत्रकार पसंद है जो मोहम्मद शाहरुख, जिसने गोली चलाई थी, पुलिस वालों को मारा था, उसको आप अगर अनुराग मिश्रा कहेंगे तो ये लोग बहुत खुश होते हैं। ये लोग आपको बाद में भाषण देने के लिए बुलाते हैं।
आपको अवार्ड दिया जाता है, तो वर्ल्ड ऑर्डर स्टैंड्स विथ यू, बिकॉज ये लोग इस प्रकार के दोगले लोग हैं जो ये सिद्ध करना चाहते हैं कि हिंदू आतंकवादी है और इस्लामिस्ट आतंकवाद अर्थात जो रेडिकलाइजेशन इत्यादि जिसके बारे में ट्रंप भी बोल रहे थे वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। इनके लिए ओसामा बिन लादेन भी ठीक था। इसलिए ये बेमानी है जो डिबेट हम कर रहे हैं। ये बार बार इक्विवेलेंस ड्रॉ कर रहे हैं। ये क्या कह रहे हैं कि चारों एक ग्रुप के लोग हैं, अमानतुल्लाह खान, ताहिर हुसैन, प्रवेश वर्मा, अनुराग ठाकुर, ये एक ग्रुप के लोग हैं। कैसे? आपके घर से कट्टा मिलता है, आपके घर में डेड बॉडी से उतरे हुए कपड़े मिलते हैं, आपके घर में लोगों को खींच के मार दिया जाता है जान से, आपके घर में पेट्रोल की टंकी मिलती है, बम मिलता है, और आप डिबेट करने वालों के साथ आप उनकी बराबरी कर रहे हैं। बराबरी क्या कहा कपिल मिश्रा ने? कपिल मिश्रा ने कहा सड़क खाली करवा दो, मतलब वो आतंकवादी हो गया। वाह! और ये जो लोग मर्डर कर रहे हैं, शाहरुख जो गोली चला रहा है, ताहिर हुसैन जिसने लोगों को घींच के अपने घर के अंदर मार दिया, वो सब दूध के धुले हुए हैं। वाह रे वाह! ये तीन कमाल के वकील यहाँ आपके शो में आज बैठे हुए हैं। आप सोच सकते हैं इनका माइंडसेट क्या है। इनका माइंडसेट बात सुन लीजिए, मैं कंप्लीट कर लूं 10 सेकंड में, आप बोल लीजिएगा। सुन लीजिए मैं कंप्लीट कर लूं। फारूक भाई आप बोलिए। अमीश भाई याद रखो, ये वो लोग हैं जो सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास नहीं करते हैं। इरफा आप दिखाइएगा वीडियो, मैं बोल लूं। ये लोग सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास नहीं करते, ये संसद में विश्वास नहीं करते। ये चाहते हैं सड़क पे दंगों के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पहले सुन लीजिए। लेकिन पूजा करने की पद्धति पर कोर्ट अपने रिएक्शन नहीं, कोर्ट के रिएक्शन में बहुत फर्क है। आप इबादत कैसे करेंगे ये तो आप खुद निर्धारित करेंगे कि कोर्ट निर्धारित करेगा। ना फर्क है दोनों में। इसीलिए आप एक ऐसे व्यक्ति से बात कर रही है जो खुद पढ़ता लिखता ठीक ठाक है, इसीलिए यहाँ हल्की बातों में आप लोग एक्सपोज हो जाते हैं। इसलिए सबरीमाला जजमेंट को कभी भी आप ट्रिपल तलाक की जजमेंट से कंपेयर नहीं कर सकते। क्योंकि मैं बताता हूँ, ना कोई और करे विषय ही नहीं है, सबरीमाला विषय ही नहीं है फिलहाल। तो सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है कि नहीं है? अच्छा, आपको सबरीमाला क्यों लाई अभी? सबरीमाला विषय है। इफ्रा एक सेकंड, इफ्रा सबरीमाला विषय है अभी सबरीमाला। इन्होंने कहा कि सबरीमाला विषय है ना? यस और नो? सबरीमाला विषय है, यस और नो? नहीं, यू माइट फाइंड इट इरिटेटिंग। सबरीमाला विषय है कि नहीं है? सबरीमाला विषय है, सबरीमाला विषय है कि नहीं है? इन्होंने कहा सबरीमाला विषय है कि नहीं है? सबरीमाला विषय है कि नहीं है? सबरीमाला विषय नहीं है, लेकिन ये सबरीमाला पे बोलेंगे, लेकिन अमानतुल्लाह पर बोलने से बच जाएंगे या तो उसको डिफेंड करने की कोशिश करेंगे। जहां तक बोला गया कि आप ताहिर हुसैन, अमानतुल्लाह, कपिल मिश्रा, डॉक्टर फारूक खान, आपके लिए कृपया करके दोबारा सुन लीजिए, आपने नहीं सुना होगा तो शोर शराबे में, कि कपिल मिश्रा, परवेश वर्मा, ताहिर हुसैन और साथ ही साथ अमानतुल्लाह खान, ये सब एक ही लॉबी के लोग हैं। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं मानता। ताहिर हुसैन कथित रूप से दंगे में उसने दंगे को करवाया। उसके घर से पेट्रोल बम से लेकर, तेजाब से लेकर, पत्थर से लेकर रॉडे मिली हैं, पेट्रोल मिला है, तो वो कैसे श्रेणी में आ सकता है? दूसरा पॉइंट आता है अमानतुल्लाह खान। अमानतुल्लाह खान भी ताहिर हुसैन की श्रेणी में नहीं आता। अमानतुल्लाह खान अलग है, ताहिर हुसैन अलग है, कपिल मिश्रा अलग श्रेणी में आता है और परवेश वर्मा भी अलग श्रेणी में आता है। इसीलिए इन चारों का गुट बनाकर नहीं इनको एक साथ रखा जा सकता। और मुझे पता है इसके बाद ट्विटर पर लोग कोहराम मचाएंगे। मैं सच बोलने से बिल्कुल नहीं घबराता। सच कम लोगों को पता होता है, लेकिन दुनिया के सामने उस सच को जरूर रखना चाहिए। इसीलिए सच को रखना जरूरी है और मैं डंके की चोट पर इस सच को रख रहा हूं। आज सच को रखना बेहद जरूरी है देश वालों के सामने। आप किसी को किसी के साथ लपेट देंगे? यहां पर एक व्यक्ति खुले में कह रहा है कि अगर मुसलमान गिरफ्तार होंगे ऐसे ही तो दंगे भड़क जाएंगे। फिर दंगे कैसे रोकेंगे? और वो हेट स्पीच नहीं है, वो हेट स्पीच है, प्रथम श्रेणी में हेट स्पीच है। मैं ब्रेक के बाद वापस आता हूं और कोर्ट इसका निर्णय करेगा जरूर खुद संज्ञान लेकर। मैं ब्रेक के बाद वापस आता हूं। मैं डॉक्टर फारूक खान खासतौर पर आपके पास आऊंगा। आप देख रहे हैं आर पार, देश का सबसे लोकप्रिय डिबेट शो। ट्विटर पे बहुत लोगों ने हमारी डिबेट को लेकर कॉम्प्लीमेंट किया और कई लोगों ने बहुत स्पष्ट विचार रखे। उन सबको मैं धन्यवाद कहना चाहता हूं और हैशटैग आर पार के साथ आप और अपनी राय दीजिए, मुझे आपकी राय का इंतजार रहेगा। देखिए, पुलिस को एक तरफा कार्रवाई बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, कतई नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये निर्धारित कौन करता है? ये कोर्ट निर्धारित करते हैं कि पुलिस सही काम कर रही है या गलत काम कर रही है। अगर किसी को तकलीफ है तो पुलिस की शिकायत लेके कोर्ट जा सकता है। तो आप तो वकील हैं फारूक खान साहब, अगर पुलिस गलत काम कर रही है, आपको ऐसा लग रहा है,
तो फिर कोर्ट जाना चाहिए इसकी शिकायत लेकर। अगर कोई ऐसा बोलेगा, अमनतुल्लाह खान ऐसा बोलेंगे कि अगर पुलिस एक तरफा कार्रवाई करती रहेगी तो ये दंगे ऐसे ही चलते रहेंगे, क्या उसको वाजिब ठहराया जा सकता है? आप जैसा आदमी क्या उसको वाजिब ठहराएगा? अमीश भाई जरा समय दीजिएगा प्लीज बोलने। मैं आपको 40 सेकंड का समय दे रहा हूं। बताऊंगा आपको, बड़ी इंपॉर्टेंट है जी, थैंक यू। मैं 2 बातें बताऊंगा। पहली बात ये कि मैं इसमें कोर्ट जाने में पार्टी नहीं हूं। ये मुकदमा स्टेट वर्सेस ताहिर हुसैन है, मेरा कोई लोकस नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 पर संविधान मुझे ये अधिकार देता है कि मुझे जो बात जो कानून की सीमा में है, जो संविधान की सीमा में, वो अपनी बात में कह सकूं। तीसरी बात, मैं ये कह रहा हूं, मैं बार बार कह रहा हूं कि दिल्ली पुलिस की जिम्मेवारी है कि जिसने भी दंगे भड़काए, मेरी निगाह में न वो हिंदू है न वो मुसलमान है, मेरे निगाह में वो एक आदमी दंगाई है, और दंगाई की सही जगह जेल है। मेरा जो उस बात पे तकलीफ है अमीश भाई, वो इस बात पे है कि आपने बिल्कुल वॉक ओवर दे दिया कपिल मिश्रा, अनुराग सिंह ठाकुर और प्रवेश वर्मा को। गृह मंत्री जी ने कहा है कि इससे नुकसान पहुंचा है। अच्छा, एक सेकंड देखिए, जरूरी है मैं गृह मंत्री की बात से सहमत हूं। नहीं, मुझे नहीं पता। नहीं, गृह मंत्री ने कहा, बोला, क्या बोला? नहीं, कमाल की बात है। गृह मंत्री का क्या मतलब है इसके अंदर? गृह मंत्री ने अपनी बात को बोला होगा, वो बात आप समझे, वो समझे, लेकिन मैंने बोला कि इन दोनों को एक कोठरी में नहीं रखा जा सकता। इन दोनों को एक कोठरी में नहीं रखा जा सकता ना। कैसे आप? नहीं, आप बताइए। कल को आप बोल देंगे अपने मकान के सामने की सड़क मैं खाली कराऊंगा, मैं आपको ताहिर हुसैन के साथ रख दूंगा। मैं फारूक खान को कभी ताहिर हुसैन के साथ नहीं रखूंगा। कैसे रख सकता हूं आपको मैं? जवाब मेट्रो स्टेशन के नीचे। अब सुनिए अमीश भाई, चलिए आप छोड़ दीजिए। बोले फारूक 30 सेकंड के लिए। दिल्ली हाईकोर्ट को मानेंगे? हाँ, मानूंगा। दिल्ली हाईकोर्ट को मानेंगे? जस्टिस मुरलीधर ने क्या लिखा, जिनका रातों रात तबादला कर दिया गया, जस्टिस मुरलीधर की बात को मानेंगे? दिल्ली हाईकोर्ट को मानेंगे या उनको भी नहीं मानेंगे? मानेंगे, क्यों नहीं मानेंगे? कहा कि नहीं कहा कि हेट स्पीच है? नहीं, एक सेकंड बताइए, ताहिर हुसैन की श्रेणी में कैसे आप कपिल मिश्रा को खड़ा कर देंगे? अरे मैं करूंगा। जो दंगा फैलाने वाले हैं, दंगा करने वाले हैं। अच्छा, एक सेकंड, समित पात्रा रिस्पॉन्ड टू दिस 40 सेकंड, ठीक है? एक सेकंड, ताहिर हुसैन और कपिल मिश्रा को एक श्रेणी में खड़ा करना चाहिए। आज डिबेट अमनतुल्लाह खान पे थी, हम कपिल मिश्रा पर पूरी डिबेट को ले गए। मुझे समझ में नहीं आ रहा, संबित पात्रा, क्या पुलिस सिलेक्टिव है जो आरोप लग रहे हैं? और आप क्यों विश्वास में नहीं ले पा रहे अमनतुल्लाह खान को? वो भी विधायक है, आम आदमी पार्टी के विधायक हैं। जब केजरीवाल सहमत है तो अमनतुल्लाह खान सहमत क्यों नहीं है? देखिए अमीश भाई, हम एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आप याद रखिए, जो राष्ट्र, जो देश अपने इतिहास से नहीं सीखता है, दैट कंट्री इज डूम्ड टू रिपीट द सेम मिस्टेक। यह देश को सीखना चाहिए 1947 में क्या हुआ। जिन्ना ने क्या कहा, मैं बार बार कह रहा हूं, जिन्ना ने कहा कि हिंदू मुसलमान साथ में नहीं रह सकते हैं क्योंकि मुसलमानों को हिंदुओं पे भरोसा नहीं है। दीज आर द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ जिन्ना। डायरेक्ट एक्शन की कॉल दी। उस समय भी विक्टिम कार्ड खेला गया था। मगर मैं अच्छा मानता हूं कि इस देश ने हमारे हिंदू भाइयों को, मुसलमान भाइयों को इक्वल ट्रीट किया। और आज आप नतीजा देखिए, 9% से 17% तक हमारी मुस्लिम पॉपुलेशन गई। अच्छी बात है, ये सेकुलरिज्म को दर्शाता है। मगर अभी भी एक कम्युनिटी केवल और केवल विक्टिम कार्ड, उनके लिए याकूब, आप छोड़िए ना क्या अमनतुल्लाह खान और या ताहिर हुसैन कर रहे हैं, वो तो याकूब मेमन को आतंकवादी नहीं मानते, आके डिफेंड करते हैं। लेकिन संबित, क्या आपको लगता नहीं है जो ये खाई, अगर मैं अजय आलोक का रुख करता हूं, अजय आलोक, ये जो खाई बनाने की कोशिश हो रही है, इस खाई को कम करना भी आप लोगों का काम है कि अगर अरविंद केजरीवाल मान सकते हैं तो अमनतुल्लाह खान क्यों नहीं मान सकते? अगर अरविंद केजरीवाल समझ रहे हैं कि ताहिर हुसैन गलत आदमी है तो अमनतुल्लाह खान को क्यों नहीं समझ में आ रहा? वो भी तो उसी पार्टी के विधायक हैं। अमीश, मैं फिर कह रहा हूं, या आप लोग नहीं समझा पा रहे? मैं फिर कह रहा हूं कि इस देश में चंद तत्व ऐसे हैं जो कभी नहीं मानेंगे। आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, कितना भी सर फोड़ लीजिए। इन तीनों से एक सवाल पूछना चाहता हूं अभी। नीला रंग, हरा रंग मानते हैं? ये पूछिए इनसे। हरा रंग मानते हैं? भगवा रंग मानते हैं? अचक्र मानते हैं? देखिए, एक आदमी नहीं कहेगा कि हम भगवा मानते हैं, क्योंकि जबकि भगवा हमारे तिरंगे का रंग है। ये नहीं कहेंगे। और इस देश का मुसलमान ऐसा नहीं सोचता जैसे ये तीनों पैनलिस्ट आपके हम लिंचिंग नहीं मांगते, हम पेट्रोल बम ऐसे लोगों के घर जलाने नहीं मांगते, भगवा रंग सभी रंग सही मांगते हैं। कहा।
चक्र मानते हैं इफ्रा ना, के साथ में तो खड़ा फिर हूं। हिंदू मुसलमान इफ्रा को भी के साथ मानिए, में कोई खड़ा अलग हूं। नहीं है। एक सेकंड इफ्रा के साथ में खड़ा हूं। इफ्रा ने बोला हम लिंचिंग नहीं मानते हैं। सही कहा बिल्कुल नहीं आपने। मानते हैं। डीसीपी अमित शर्मा की जो कुछ लेडीज ने लिंचिंग करी वो गलत था। बिल्कुल आपने सही गलत कहा। था। ताहिर हुसैन ने जो पेट्रोल पंप और तेजाब वाले पंप जलाए वो बिल्कुल गलत था। गलत था। बिल्कुल आपने सही कहा। ये लिंचिंग को हम नहीं मानते, पेट्रोल अब पंप मुझे को हम नहीं जवाब देने मानते। दीजिए, शोएब ठीक है? भैया मैं आपके पास आता हूं। प्लीज अपना आप बताइएगा मत आपका दौरा कैसा रहा, दौरा कैसा नहीं रहा। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, क्या आपको लगता है कि अगर कार्रवाई हो रही है तो कार्रवाई में मुस्लिम कार्ड लाना आवश्यक क्यों था, किस कारणवश? ये इसलिए था कि पिछले 2 दिनों से जो है, जो केजरीवाल सरकार ने जो अनाउंसमेंट किया है कि हम मुआवजा देंगे 5 लाख रुपए जिनके घर जले हैं, लेकिन उसके लिए शर्त यह थी कि आपको एफआईआर की कॉपी लेके आने पड़ेगी। जो पीड़ित लोग हैं वो अपनी एफआईआर जब दर्ज कराने जा रहे ये हैं पुलिस पीड़ित है स्टेशन क्या? में, तो पुलिस ताहिर हुसैन पीड़ित है। आपने उसको डिफेंड करते हुए बोला कि मुस्लिम कार्ड दिखाना जरूरी था। ताहिर हुसैन पीड़ित है क्या? बताइए एक सेकंड। ताहिर हुसैन पीड़ित है क्या? ताहिर हुसैन पीड़ित है क्या? सुनना नहीं चाहते क्या आप सुनना नहीं चाहते? मैं सुनना नहीं चाहता। आप कह रहे ताहिर हुसैन पीड़ित है। बंद कीजिए। जो ताहिर हुसैन पीड़ा देने वाला है या पीड़ित है? दिस एक्सपोजेस यू। ताहिर हुसैन पीड़ित है क्या? वो ताहिर हुसैन की अहमदुल्ला खान बात कर रहा है, वो पीड़ित की बात कर रहा है क्या? और अगर मुसलमान पीड़ित है या हिंदू पीड़ित है, पुलिस को दोनों की एफआईआर रजिस्टर करनी चाहिए। और अगर किसी की एफआईआर रजिस्टर नहीं होती तो वो हमें कॉल करके बताए, आर पार उनका मुद्दा उठाएगा। लेकिन ताहिर हुसैन को कोई पीड़ित बोलेगा, मैं अपनी डिबेट में तो उसको सहन नहीं कर सकता। फिलहाल इतना इस खास शो में। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया। निष्कर्ष यही है कि कई बार बातों बातों में बहुत बड़ी बात निकल जाती है। शायद शोएब जमाई के साथ वही हुआ है। नमस्कार, अगला शो प्रीति के साथ।